अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज़ आफ्टरमैथ ऑफ अ न्यूक्लियर डिज़ास्टर। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आफ्टरमैथ ऑफ अ न्यूक्लियर डिज़ास्टर। एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ कॉनोटेशन। स्पेसिफिकली जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं आज वो है टॉपिक कॉनोटेशन का। बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सिनोनिम्स आर। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आएँ, कॉनोटेशंस की तरफ आएँ, हमें ये समझना पड़ेगा कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। दीज आर वर्ड्स बट दीज आर डिफरेंट वर्ड्स बट दे ऑल हैव सेम मीनिंग्स। ये अलग अलग मुख्तलिफ प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ वाले अल्फाज होते हैं। ऐसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, इनको बोला इनको प्रोनाउंस भी अलग डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन इन सब की मीनिंग सेम होती है। एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस? द एग्जाम्पल इज़ अहमद वॉज हैप्पी, अहमद वॉज डिलाइटेड, अहमद वॉज ग्लैड, अहमद वॉज cheerful. All of these words, happy, delighted, glad, cheerful, they all mean the same thing, and that is that Ahmad was happy. Now you can notice that they all have very different spellings. Happy is HAPPY, delighted is DELIGHTED, glad is GLAD. Different spellings, but they all have the same meaning, that Ahmad was happy. They all have different pronunciation. Happy is pronounced differently, delighted is pronounced differently, glad is pronounced differently, cheerful is pronounced differently, but they all have the same meaning. इन सब में आप देख सकते हैं कि हैप्पी, डिलाइटेड, ग्लैड, चीयरफुल, इन सब का मतलब है खुश होना। इनका तलफ़ुज़, इनको बोलने का तरीका अलग है, इनकी स्पेलिंग, इनकी हुरूफ़ इनको पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इन सब का मतलब मानी मीनिंग सेम है। This is what you mean by synonyms, and this is what we call, these words are synonyms of each other. Now what is the connection between synonyms and connotations? While synonyms are different words that have same meanings, the different words do have different feelings in them. Synonyms में ये होता है कि लफ्ज़ बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स अलग होती है, उनकी प्रोनंसिएशन अलग होती है, लेकिन और उनकी मीनिंग सेम होती है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक और चीज़ अलग होती है, और वो ये होती है उनके साथ या उन वर्ड्स के अंदर छुपी हुई फीलिंग। उनके हर लफ्ज़ की एक अपनी अलग फीलिंग होती है। जब वो बोला जाता है तो वो सामने वाले को फीलिंग कन्वे करता है, उस तक पहुंचा देता है फीलिंग को। एग्ज़ाम्पल क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास मैं आपके सामने कोई अभी ला के गरम गरम बिरयानी की प्लेट रख दे, और उसके बराबर में आइसक्रीम, और उसके बराबर में दूध, और उसके बराबर में मिल्क शेक, और उसके बराबर में सैंडविच, एंड देन ही गिव्स यू एन ऑमलेट। ये सारी चीज़ें, व्हाट आर ऑल दीज? दे आर ऑल द सेम थिंग, दे आर ऑल फूड, दे हैव द सेम मीनिंग, बट दे हैव डिफरेंट टेस्ट, विच मीन्स दैट दे हैव डिफरेंट फीलिंग्स। बिरयानी जब आप खाएंगे तो आपको अलग फीलिंग आएगी, और वो क्या है? यू विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग विच इज़ अ फीलिंग ऑफ स्पाइसीनेस। वो मिर्चों वाला होता है। व्हेन यू विल ईट आइसक्रीम तो आपके पास फीलिंग डिफरेंट आएगी, यू विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग विच इज़ द फीलिंग ऑफ स्वीटनेस। व्हेन यू ड्रिंक मिल्क तो आपके पास फीलिंग डिफरेंट आएगी, व्हेन यू ड्रिंक मिल्क शेक तो फीलिंग डिफरेंट आएगी, सैंडविच है तो फीलिंग डिफरेंट, बट दे आर ऑल फूड्स, दे हैव द सेम मीनिंग बट different feelings. So this is the difference, this is the connection between synonyms and connotations. Words के meanings बिल्कुल same होते हैं, they all have same meanings, but the feelings that they convey, the feelings that you get from them are very different. This different feeling, ये जो अलग अलग feelings आ रही होती हैं हर word से, this different feeling is called connotation. ये different feeling जो आपको मिलती है, ये different understanding जो आपको मिलती है हर word से, ये connotation कहलाती है। Now कॉनोटेशन फीलिंग्स की तरह या टेस्ट की तरह इनमें भी फ़र्क होता है। जैसे कुछ खाने, सम फूड्स आर स्पाइसी, सम फूड्स आर स्वीट, सम फूड्स आर सावर। कुछ खाने मीठे होते हैं, कुछ खाने मिर्चों वाले होते हैं, और कुछ खाने थोड़े कड़वे से होते हैं, उनमें नमक कम रखा जाता है, वो नमकीन से नहीं होते। कुछ खाने सॉल्टी होते हैं, नमकीन होते हैं। तो इस तरह कॉनोटेशंस हैव डिफरेंट फीलिंग्स टू दैम। कॉनोटेशंस के भी डिफरेंट फीलिंग्स होते हैं, उनमें भी डिफरेंट इसी तरह से हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो connotation can be positive, it can be a good connotation, it can be neutral, na good na bad, it's neither good nor bad, or it can be negative, which is bad connotation. सही है? तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि जब कहा जाएगा तो they will make you feel good. कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि जब वो कहे जाएंगे तो they will neither make you feel good nor bad, ना वो आपको अच्छा महसूस करवाएंगे ना बुरा। और तीसरे वो वर्ड्स होते हैं, या तीसरी connotation वो होती है वर्ड्स की कि जिसके अंदर आपको सिर्फ बुरा फील होता है, you don't feel good. एग्जाम्पल क्या है? if I say someone Waleed is a chubby boy, what this mean is कि Waleed has a lot of weight, but
I am saying this in a good way. So when I call someone chubby, he is going to feel positive, he is going to feel good. This carries a good connotation. That is why you can see a smiley face there. Waleed is overweight. So now this is a neutral connotation. ठीक है, इसमें ना उसको अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा. He is neither going to feel good nor bad. But when I say Waleed is fat, this is going to make him feel bad. This is a negative connotation, and that is why you can see a very sad face over there. Now let's look at another example. Jawad is elated. Elated means he's very happy, and he's very happy in a good way. So that is why you can see this smiling. And when I say to someone that oh you are very elated today, you look very elated, this means is that they are very happy in a good way. This is a positive connotation. He's going to feel good about it. उसको अच्छा लगेगा जब वो ये चीज़ सुनेगा. जवाद इज़ हैप्पी. व्हेन आई से जवाद इज़ हैप्पी, जब मैं कहता हूँ जवाद खुश है, तो इसका मतलब दिस इज़ न्यूट्रल कॉनोटेशन. उसको ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा. दिस इज़ जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट. बट व्हेन आई से जवाद इज़ मैनिक, इसका मतलब है ही इज़ हैप्पी, ही इज़ स्माइलिंग, बट ही इज़ स्माइलिंग इन अ वे दैट मेक्स मी फील के यार यू आर मैड, तो पागल हो गए हो, तुम ऐसे ऐसे जैसे पागल हो. तो दिस इज़ गोइंग टू, व्हेन आई से द जवाद इज़ मैनिक, this is now going to make him feel bad. This carries a negative connotation, and those who are around me, they're going to look at me and they're going to ask, why are you saying this? This is a very bad, this is going to make Jawad feel very bad. ये आप क्या कह रहे हैं, इससे तो जवाद को बुरा लगेगा. So this carries a negative connotation or a bad connotation, and that is why you can see a sad face. Very happy in a way that the person seems mad. Manic means very happy in a way that the person seems mad. वो इतना खुश है कि आपको लग रहा है कि यार ये बंदा पागल हो गया. Now these are few words. What you have to do is, and this is an activity you can do at your home, you can use these faces as your guide, and you can tell me and you can share with your parents that whether these words carry positive connotations or negative connotations. This is it for today's class. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.